हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11वीं का जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 2 जैवीय वर्गीकरण। ठीक है, उसमें क्या पढ़े थे हम लोगों ने पुराने वीडियो में कि हम लोग पढ़े थे पोषण की विधि, जंतुओं में पोषण की विधि के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया था। अब देखते हैं उन जंतुओं में जातीय वृत्तीय संबंध क्या होता है। तो जातीय वृत्तीय संबंध क्या है देखते हैं। ठीक है, जातीय वृत्तीय संबंध होता है किसी जीव के विकासात्मक एवं आनुवांशिक जो संबंध होता है उसका जातीय वृत्तीय कहते हैं। मतलब उनके जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं उनमें क्या होता है आनुवांशिक मतलब जेनेटिक जो संबंध होता है। मतलब क्या होता है, जैसे आप एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हुए, ठीक है, उन 2 में से फिर क्या हुए 2 हुए, तो इन चारों के मध्य क्या हो गया आनुवांशिक संबंध हो गया। और फिर ऐसे ही इसके फिर जब क्या होता है वंश वृद्धि होता है तो बहुत सारे भागों में ये बढ़ जाते हैं, तो उनके बीच क्या होता है जातीय वृत्तीय संबंध होता है। मतलब जैसे मनुष्य और मनुष्य के बीच में क्या हो गया 2 मनुष्यों के बीच में जातीय वृत्तीय संबंध हो गया, 2 शेरों के बीच में जातीय वृत्तीय संबंध हो गया। उनके बीच कहीं ना कहीं हम लोग अगर पास्ट में जाए, उनके भूत में जाए तो क्या होता है उनका आनुवांशिक संबंध भी निकल जाता है। ठीक है, व्हिटकर ने अपने 5 जगत वर्गीकरण में जीवों के जातीय वृत्तीय संबंध को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है ना। उन्होंने उन जीवों या जातियों को पहले स्थान पर रखा जो कि प्रारंभ में विकसित हुए, उसके बाद विकसित होने वाले जंतुओं को बाद में स्थान दिया। जो व्हिटकर ने क्या किया था अपने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की स्थापना की थी उसमें उन्होंने क्या किया था जो पहले विकास किए या फिर जिनकी पहले खोज हुई थी और जो पहले अपनी विकास किए अपनी जाति में उनका क्या किया पहले रखा, पहले स्थान पर रखा। उसके बाद क्या हुआ जो बाद में विकास करते गए उनका क्रम उनके खोज के जो निर्धारण था ना क्रम था उसके आधार पर उन्होंने रखा। जातीय वृत्तीय दृष्टि से विभिन्न जगतों की बात करें तो सभी जगतों एवं उनके बीच आपस में संबंध दिखता है। अगर जातीय वृत्ति की बात करते हैं हम लोग तो क्या होता है सभी जो जीव होते हैं उनके क्या होता है उनके जगत में उनका संबंध मतलब उनका समानता जो होता है वो दिखाई देता है। विकासात्मक दृष्टि से सबसे पहले तथा कथित अकोशिकीय जीव वायरस तथा प्रोटोवायरस बने। सबसे पहले विकास के तो अगर हम लोग स्टार्टिंग माने कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी तब हम लोग उसका अगर विकास की बात करें तो विकास के पहले हम लोग कौन से जीवों की खोज हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन से जीव खोजा गया था वायरस के बाद किसकी खोज हुई थी प्रोटोवायरस, जो क्या होते हैं जिनमें सजीव और निर्जीव क्या होता है सजीव और निर्जीव, ठीक है, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। लिविंग्स और नॉन लिविंग मतलब जो ब्रेथ भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। जो वायरस होता है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। ऐसे ही अकोशिकीय जीवों से प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले अर्थात मोनेरा जगत के जीव धीरे धीरे बनना प्रारंभ हुए थे। विकास के फलस्वरूप मोनेरा से यूकैरियोटिक जीवों के रूप में प्रोटिस्टा जगत सबसे शुरू जो था ना अकोशिकीय जीव मतलब जिनमें कोशिकाओं का अकोशिकीय जीव मतलब क्या होता है जिनमें कोशिका का अभाव होता है या फिर एक ही कोशिका से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं। उससे क्या हुआ धीरे धीरे उससे मोनेरा जगत का विकास हुआ। मोनेरा जगत के विकास के फलस्वरूप क्या हुआ धीरे धीरे ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थे कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या हुआ डेवलपमेंट हुआ, तो वो वायरस से मोनेरा जगत का विकास हुआ। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ है ना, उनके क्रम में विकास हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं इसको प्रोटिस्टा जगत के जीव विकसित हुए। ठीक है, प्रोटिस्टा से पादप जगत, कवक जगत तथा जंतु जगत का विकास हुआ। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में सबसे पहला कौन है मोनेरा जगत, फिर प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा जगत में क्या आता है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, कोशिकीय जीव आते हैं। फिर प्रोटिस्टा जगत है उसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं। फिर आ गया आपका प्लांट जगत, कवक जगत और फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। क्लियर, इन सबको समांतर रूप से पोषण की विभिन्नता का विकास हुआ। इनमें क्या हुआ अपने अपने लेवल का पोषण का विकास करते गए, मतलब अपने अपने खाने का वृद्धि कैसे करते हैं कि कौन सी चीज़ों की नीड्स थी, कौन सी चीज़ों की आवश्यकता थी, उनके आधार पर उन्होंने क्या किया उन चीज़ों को ग्रहण किया और उनके आधार पर विकास किया। विकासात्मक संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन जीवाश्मीय प्रमाण आदि उपलब्ध हो तो उसकी सहायता से स्थापित किया जाता है। अगर किसी जीव के विकास का हम लोग अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके जो अगर फॉसिल्स उपलब्ध हैं, फॉसिल्स मतलब क्या होता है जीवाश्म जो बहुत ही पहले नष्ट हो चुके होते हैं उनमें जो विकास हुए हैं उनके आधार पर उनका अध्ययन किया जा सकता है। विभिन्न 5 जगत कौन कौन से हैं देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा मोनेरा,
फिर देखा प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, कवक और एनिमिलिया। विटकर ने अपने वर्गीकरण में विषाणुओं को सम्मिलित नहीं किया था, क्योंकि उसको क्या बोला था, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बीच की कड़ी माना था। उनमें सारे जो सिम्टम्स थे वो तो ना तो लिविंग के थे और ना ही नॉन लिविंग के थे, इसलिए उन्होंने अपने 5 जगत वर्गीकरण में विषाणुओं को सम्मिलित नहीं किया था। विषाणु कोशिकीय नहीं होते हैं, वे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। फिर देखते हैं जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा, उसमें क्या क्या और क्या कैसे कैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं देखते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, ऑक बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जो आपके समुद्रों में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, जैसे जीव रखे गए। इस जगत को प्रोकैरियोटिक्स का जगत मतलब क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव जो होते हैं इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब सारे प्रोकैरियोटिक्स जीव किस में पाए जाते हैं, आपके मोनेरा जगत में पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक्स का जगत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी सेलों में केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक्स जीव मतलब क्या होते हैं, आपको पता ही होगा कि जिस सेल में जिस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर। तो इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, ऑक बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। इस जगत के सभी सदस्य सूक्ष्म जीवों अधिकतर एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक्स प्रकृति वाले होते हैं। कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है, इसकी जगह प्रारंभिक केंद्रक होता है। इस जगत में जितने भी सम्मिलित जीव हैं उनमें एक कोशिकीय होता है। इसमें जो मैक्सिमम जीव होते हैं, बहुत सारे जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक्स जीव होते हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, मतलब पूर्ण विकसित मैच्योर्ड जो केंद्रक होता है उसका अभाव होता है इसमें, लेकिन प्रारंभिक केंद्रक कुछ जीवों में पाए जाते हैं। दूसरा बोल रहे हैं इनके कशाभिकाओं में स्थित प्रोटीन की बनी हुई उप इकाइयाँ 9+2 के क्रम में स्थित सजी नहीं होती हैं। क्या होता है, आपका प्रोटीन जो होता है वो क्या होती है, प्रोटीन की जो इकाइयाँ बनी होती है वो आगे जो मैच्योर्ड जगत है उनमें क्या होती है 9+2 के क्रम में लगी हुई होती है, लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं, मोनेरा जगत में ये नहीं पाया जाता है। तीसरा, इनमें द्विझिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि नहीं पाए जाते। इनके जो कोशिका होते हैं वो मैच्योर्ड नहीं होती, इसमें दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिका के अंदर में जो कोशिकांग होते हैं वो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, वो अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये सभी सदस्य सूक्ष्म जीवी अधिकतर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। इनमें कशाभिकाएं 9+2 स्थिति वाली नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था इनमें अलैंगिक जनन होता है, लेकिन इनमें प्रोटो लैंगिक प्रक्रिया पुनर्व्यवस्थापन के द्वारा होती है। इनमें अलैंगिक जनन होता है, जो जनन का प्रकार होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटोलैंगिक प्रक्रिया पुनर्व्यवस्थापन की जेनिक रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टूटने की जो पुनर्व्यवस्था की क्रिया होती है वो होती है। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मतलब इनकी पोषण जो विधि होती है या तो ये खुद से भी भोजन बना के कर लेते हैं और परपोषी मतलब दूसरे के ऊपर भी आश्रित होते हैं। तो कुछ जो स्वपोषी होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो अविषमपोषी होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ जीव N1/2 स्थिरीकरण जैसे राइजोबियम और कुछ अपघटन का कार्य करते हैं जैसे नाइट्रोबैक्टर। अच्छा, एक और चीज़ होता है कि चने के जड़ में क्या पाया जाता है, नाइट्रोबैक्टर पाया जाता है, जो क्या करता है, राइजोबियम पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोबैक्टर को अवशोषित करता है मतलब N2 को N जो 2 होता है ना, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, किसमें, चने के पौधे में पाया जाता है ये वाला जीव, ठीक है। इनकी अधिकांश कोशिकाओं के चारों तरफ एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, उदाहरण जीवाणु। इनके शरीर की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, दृढ़ आवरण, सॉलिड आवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे जीवाणु, ठीक है। इस समूह के कुछ जीव जैसे आर्की बैक्टीरिया ऐसे जो होते हैं जो प्रतिकूल दशाओं जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अधिक लवणीय दशाओं, अधिक ताप 80 सेंटीग्रेड या उससे अधिक तथा अम्लीय मृदा में भी जीवित रह सकते हैं। इनका सर्वाइव करने की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी एटमॉस्फेयर में भी रह जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, अब्सेंट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा नहीं रह सकते, वैसे क्या होते हैं जो जीवाणु होते हैं या फिर ऑर्की बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्या हो जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा ताप हो जाता है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या हम लोग जिंदा रह सकते हैं, नहीं, हम लोग एक लिमिट कंडीशन तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जो मोनेरा जगत में जीव होते हैं जैसे कि आर्की बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो बहुत अधिक ताप
बहुत अधिक क्या बोलते हैं अम्लीय पदार्थ, अम्लीय मृदा, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक जो सॉइल होता है उसमें भी रह जाते हैं, और क्या बोलते हैं अधिक ताप में भी रहते हैं, और क्या बोलना चाहिए आपका ऑक्सीजन जहाँ पे एब्सेंट होता है वहाँ पे भी जिंदा रह सकते हैं। मोनेरा के कुछ जीव पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण समूह विघटक या अपघटक के रूप में माने जाते हैं। यह मृत अवशेषों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। अच्छा, जो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपके पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, ये अपघटन का कार्य करते हैं। जैसे बहुत जटिल पदार्थ होता है या फिर जो मृत जटिल शरीर होता है उसको क्या करते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर जीवाणु उसमें लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं, मतलब उस शरीर को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और अवशेषों के रूप में छोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, सरल पदार्थ जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करने का, बदलने का कार्य करते हैं। कार्बनिक पदार्थों तथा खनिज पदार्थों की भी क्या करते हैं, उसमें बदलने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यह क्षमता इस वर्ग के नील हरित शैवाल में नहीं पाई जाती। उदाहरण बैक्टीरिया शैवाल, राइजोबियम, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, इसमें क्या होता है, मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं ना, अगर नील हरित शैवाल को छोड़ दिया जाए तो अगर जटिल से जटिल मृत पदार्थ भी हो तो उसको सरलीकरण करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं, उन मृत पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों के रूप में चेंज कर सकते हैं, उनका जो मृत चीज़ है उनको अवशोषित कर लेते हैं और जो कार्बनिक पदार्थ है उसको छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, उस कार्बनिक पदार्थों को खनिज तत्वों में बदलने का कार्य करते हैं। क्लियर, इतने में आपका मोनेरा जगत समाप्त होता है। मोनेरा जगत के उदाहरण कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया शैवाल, और क्या राइजोबियम और माइकोप्लाज्मा। क्लियर, आई होप आपको मोनेरा जगत समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, ये मोनेरा जगत जो था वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों का समूह था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा जगत, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत क्या होता है, ये उन्नत होता है, मतलब आपका जो मोनेरा जगत है उससे अगर एक कदम हम लोग आगे जाए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये क्या होता है, जगत प्रोटिस्टा में इस जगत के सदस्य प्रोकैरियोटिक्स नहीं होते हैं, लेकिन ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये थोड़ा मैच्योर्ड जगत होता है, जिसमें क्या होता है कि इसके जो कोशिका होते हैं वो एक कोशिकीय ही होते हैं। जैसे मोनेरा जगत में थे वैसे प्रोटिस्टा जगत में भी होंगे, लेकिन क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स नहीं होते हैं, मतलब इसमें क्या पाया जाता है, मैच्योर्ड केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इस जगत के सभी जीव यूकैरियोटिक प्रकृति वाले एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें मैच्योर्ड केंद्रक पाया जाता है, परिपक्व केंद्रक पाया जाता है। दूसरा, इनमें विकसित केंद्रक तथा लगभग द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जितने भी कोशिकांग होते हैं वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया आपका, है ना, और क्या हो गया केंद्रक, ये सब क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले आवृत्ति से घिरे हुए होते हैं, जो कि मोनेरा जगत में नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों के जनन होते हैं। इसमें जो प्रजनन की विधि होती है ना इन जगत के जीवों में, उसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है, मतलब कुछ जीवों में लैंगिक प्रजनन होगा और कुछ जीवों में अलैंगिक प्रजनन होगा। ये स्वपोषी होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन और विषमपोषी, उदाहरण जूप्लैंक्टन। मतलब इसमें भी दोनों प्रकार के पोषण की विधि पाई जाती है, जैसे प्रजनन की दोनों प्रकार की विधि पाई जाती है, वैसे ही पोषण की दोनों प्रकार की विधि पाई जाती है। जैसे कि ये क्या हो गया, स्वपोषी में फाइटोप्लैंक्टन और परपोषी में क्या होता है, जूप्लैंक्टन होता है। इनके तंतु को और कसाभिका में सूक्ष्म नलिकाएं 9+2 की व्यवस्था में पाई जाती है। क्या होता है, इनका जो तंतु होता है सीलिया, सीलिया मतलब क्या होता है, जो कोशिका के मतलब आपका जो जीव होता है उसके कोशिका, इसमें क्या होता है, ऐसे कसाभिका या तंतु निकला होता है, इसमें क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है जो 9+2 के व्यवस्था में होती है। कोशिका भी होती है उपस्थित, जैसे फाइटो प्लैंक्टन या अनुपस्थित जैसे प्रोटोजोआ हो सकती है, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम आदि। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कुछ कुछ जीवों में क्या होता है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। भित्ति मतलब क्या होता है, कोशिका के बाहर जो एक आवरण होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्लियर, तो इन कोशिका भित्ति जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, जैसे एक कोशिका, और या अनुपस्थित जैसे प्रोटोजोआ हो सकता है। प्रोटोजोआ अगर में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है, उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम आदि। प्रोटोजोआ जो जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन होता है उसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है। इस समूह के कुछ सदस्य परजीवी होते हैं तथा कुछ सहजीवी के रूप में जंतुओं के आहार नली में उपस्थित होते हैं। कुछ कुछ जो सदस्य होते हैं प्रोटोजोआ में वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए आश्रित होते हैं। और सहभोजी, सहभोजी का मतलब क्या होता है कि साथ साथ रहते हुए भोजन ग्रहण करना, एक साथ रहते हुए भोजन ग्रहण करना। जैसे क्या होता है, जैसे जंतु, कोई भी जंतु आहार नाल के
आहार नाल गट में उपस्थित होती है, मतलब कोई भी किसी भी दूसरे जंतु के आहार नाल में उपस्थित होगी, वो जो भी जीव होगा प्रोटिस्टा जगत का जीव, वो क्या होता है दूसरे जीव के आहार नाल में प्रेजेंट होता है, और उस आहार नाल में जब भोजन आता है तो जो जीव भोजन करता है उसके साथ साथ ये वाला जीव भी, प्रोटिस्टा जगत का जीव भी भोजन कर लेता है। फिर कुछ अपघटक का कार्य करते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम प्लाज्मोडियम जो होता है वो अपघटक का कार्य करते हैं। इस जगत को एक कोशिकीय यूकैरियोट्स का जगत भी कहते हैं। मोनेरा जगत को क्या बोलते थे? प्रोकैरियोटिक जीव, एककोशिकीय, अकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव जगत कहा जाता था। वैसे ही प्रोटिस्टा जगत को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स जगत भी कहते हैं, क्योंकि इस जगत के अंदर आने वाले सभी जीव केंद्रक युक्त एक कोशिकीय होते हैं। क्लियर? अब आपको मोनेरा जगत का क्लियर समझ में आ गया, आपको प्रोटिस्टा जगत का क्लियर समझ में आ गया। कभी कभी क्वेश्चंस क्या पूछते हैं आपको कि मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के जीवों में क्या क्या अंतर पाई जाती है, फिर क्या क्या समानताएं पाई जाती है। ये समानताएं और असमानताएं के बारे में पूछेंगे या फिर अंतर पूछता है। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा? अलग अलग जगत के बीच में अंतर कैसे पाया जाता है, जैसे मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में अंतर क्या पाया जाता है, तो उनके सिम्टम्स लिखोगे और उनके सिम्टम्स लिखोगे और बताओगे कि इनमें और इनमें कौन कौन से अंतर प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जगत प्लांटी का। इस जगत को बहुकोशिकीय उत्पादों का जीव कहा जाता है। इस समूह के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय पादप अर्थात कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। जीव स्थलीय तथा जलीय दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, अनावृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी पौधे सभी जगत के महत्वपूर्ण है। प्लांटी जगत में क्या होता है? ये बहुकोशिकीय उत्पादों वाला जीव होता है, मतलब इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, इनमें जो प्रेजेंट जीव होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उनमें क्या होते हैं? बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय पादप अर्थात कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय। इसमें क्या होता है? इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। जीव स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं, मतलब जो जल में पाए जाते हैं पौधे वो भी होते हैं, और जो क्या बोलते हैं स्थल में पाए जाते हैं वो वाले भी जीव प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से पादप आते हैं? शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटस आते हैं, टेरिडोफाइटस आते हैं, अनावृत्तिबीजी तथा आवृत्तिबीजी पौधे जो होते हैं इस जगत के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। सभी जीव क्या होते हैं? इसमें इस जगत के जीवों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं देखते हैं। ठीक है, सभी जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषी होते हैं तथा यूकैरियोटिक होते हैं। स्वपोषी मतलब क्या होता है कि वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक क्या होता है? मतलब इनके जो केंद्रक होते हैं वो कोशिका भित्ति युक्त होते हैं और मैच्योर्ड होते हैं। इनकी कोशिका के चारों तरफ सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जब कोशिका होता है ना, इसके जो बाहरी आवरण होता है उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज की एक लेयर पाया जाता है, सेल्यूलोज का एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, इस कारण इनकी कोशिकाओं में लचीलापन कम होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? थोड़ा सॉलिड होता है, मतलब थोड़ा कड़ा होता है, इसलिए इसका कोशिका जो होता है ठोस होता है। किसका? पादप जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके, ये एक जगह पर स्थित होते हैं। इनकी कोशिकाओं में लवक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे जब पादप कोशिका, तब हमको पता चलेगा कि लवक कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इसमें भी किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन पाया जाता है। पर्णहरिम की सहायता से ये अपना पोषण मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। ये क्या होता है? इनमें क्या पाया जाता है? पादप जगत में क्लोरोफिल पाया जाता है। पर्णहरिम जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? पर्णहरिम। पर्णहरिम प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं इन लोग? रिएक्शन होता है, क्रिया होता है, जिससे क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि बोलते हैं। प्रकाश के माध्यम से होने वाला जो संश्लेषण होता है, जिससे क्या होता है? इनके भोजन आहार की व्यवस्था होती है, और आहार खुद से बनाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, उत्पादक बोलते हैं। ये भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में करते हैं। उत्पादक उदाहरण सभी हरे बहुकोशिकीय पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं ना बहुकोशिकीय, वो क्या करते हैं? भोजन संग्रह जो होता है, भोजन को संग्रह करके स्टार्च के रूप में रखते हैं। और क्या करते हैं? जिस दिन धूप वूप नहीं निकलता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, तब इन स्टार्च का उपयोग ये अपने पोषण के लिए करते हैं। ठीक है, कुछ पौधे जो होते हैं विषम पोषी भी हो सकते हैं। उदाहरण कष्टुका जो एक परजीवी होता है। इस तरह कीड़भक्षी पौधे, पीचर प्लांट, संड्यू प्लांट जो छोटे कीटों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। लेग्यूस जिनकी जड़ों में जीवाणु ग्रंथियां होती हैं।
देखो कुछ हर जगह पे कुछ अपवाद होते हैं, वैसे ही प्लांटी जगत में भी कुछ पौधे हैं जिनमें जो विषमपोषी या फिर क्या होते हैं कीटभक्षी भी होते हैं। विषमपोषी क्या होते हैं, मतलब दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना विषम जीवी कहलाता है या फिर परजीवी कहलाता है। ठीक है, जैसे कष्टुका परजीवी होता है। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीटों के माध्यम से अपना आहार क्या करते हैं, पूरा करते हैं, पोषण की विधि पूरा करते हैं। जैसे कि कलश पादप, कलश पादप में क्या होता है कि वो ऐसा खुला होता है, उसमें क्या होता है कीड़ा आके बैठता है, ऐसे बंद हो जाता है, जिसमें से नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेता है। वैसे ही बहुत सारे और पौधे हैं जो कीटों को अपना भोजन बनाकर अपना पोषण का विधि कंप्लीट करते हैं। और कुछ सहजीवी होते हैं, जैसे जड़ों में साथ साथ रहते हुए जड़ों से क्या करना, जीवाणु ग्रंथियां होती है जिनमें, और क्या करते हैं उनका जड़ों से भोजन को अवशोषित करते हैं। सभी पौधे उद्दीपकों के प्रति अल्प अनुक्रिया का प्रदर्शन करते हैं। देखो क्या होता है, कुछ कुछ पौधे जैसे हम लोग क्या होता है उद्दीपक मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग को अगर कोई पीन छुआता है या फिर हम लोग खुद को हम लोग ऐसे टच करते हैं तो हमको पता चलता है ना, वैसे पौधों में क्या होता है ये अल्प अनुक्रिया मतलब स्मॉल रिस्पॉन्स। अगर जैसे हम लोग तोड़ते हैं तो वो हिलता है ना, और क्या हुआ अगर उसको हम लोग ऐसे मारते तो हिलता है, वो क्या अल्प अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इनमें वृद्धि प्रायः अनिश्चित प्रकार की होती है। प्लांटी जगत में जितने भी जीव होते हैं वो अपने अनुसार पोषण अनुसार और वातावरण के अनुसार क्या होता है उनका वृद्धि और विकास होता है। तो इनका ये अनिश्चित होती है क्योंकि किसी पौधे को अलग वातावरण मिलता है, किसी अन्य पौधे को अलग वातावरण मिलता है। इसलिए क्या होता है कि इनमें जो वृद्धि होती है वो अलग अलग प्रकार की अनिश्चित होती है, मतलब वो किसी भी अनुकूल वातावरण को प्राप्त करने के पश्चात कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत अधिक वृद्धि कर लेते हैं और कुछ प्रतिकूल प्रभाव के कारण छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। ठीक है, फिर है निम्न वर्गीय पौधों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटस आदि के जीवन चक्र में अगुणित अवस्था प्रभावी होता है, जबकि उच्च वर्गीय पौधों में द्विगुणित अवस्था प्रभावी होता है। ठीक है, जो छोटे पौधे होते हैं ना मतलब कम विकसित पौधे होते हैं उनमें क्या होता है अगुणित मतलब एन जो होता है वो प्रभावी होता है, जबकि क्या बोलना चाहिए एन मतलब क्या होता है सिंगल जनक, एकल जनक जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक जनक वाला पौधा होता है। लेकिन फिर क्या होता है जब उच्च वर्गीय पौधों की अगर हम लोग बात करेंगे तो उच्च वर्गीय पौधों में क्या होता है कि ये डिप्लॉयड अवस्था को 2n अवस्था को प्रदर्शित करता है, मतलब इनमें वो वाली अवस्था प्रभावी होती है। ठीक है, जगत फंजाई। अब क्या बोलते हैं आपका तीसरा जगत था जगत प्लांटी, उसका किसी के भी साथ असमानता या फिर असमानता क्या कहता है जो उनमें अंतर पाए जाते हैं उसको पूछ लेता है आप लोग से क्वेश्चन में। तो सारे जगत के अलग अलग जो लक्षण हैं उनको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आपको अलग अलग जगत के जो सिम्टम्स अगर पूछे जाएंगे, असमानताएं पूछे जाएंगी, अंतर पूछे जाएंगे तो आप लोग अब उसका आंसर दे सकते हैं। जगत फंजाई, फिर है जगत फंजाई। ठीक है, हमारा चौथा जगत है जगत फंजाई। पर्णहरिम रहित यूकैरियोटिक सुकायिक कोशिका भित्ति युक्त कोशिकीय जीव को फंजाई कहते हैं। इस जगत के मुख्य लक्षण कौन से हैं? देखो इसमें क्या होता है पर्णहरिम रहित होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सुकायिक होती है, थैलोफाइट होती है, कोशिकाएं होती है और कोशिका भित्ति युक्त होती है। यूकैरियोटिक कोशिका होती है, कोशिका भित्ति युक्त होती है, लेकिन पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जगत फंजाई। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स इस जगत में प्रेजेंट जो जीव होते हैं उनमें कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट है देखते हैं। इस जगत के जो सभी जीव होते हैं वो अप्रकाश संश्लेषी तथा कायिक मतलब थैलॉइड नुमा संरचना होता है, चौड़ा संरचना होता है। इस जगत के इसमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। इनका शरीर अनेक सूत्रवत तंतुओं का बना होता है जो कि सामूहिक रूप से कवक जाल तथा उसकी इकाई को कवक सूत्र कहलाती है। जैसे क्या होता है, जैसे अगर कोई जीव देखेंगे ऐसे रस्सी नुमा या रेशे नुमा संरचना होती है और बहुत सारे संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसको सूत्रवत संरचना बोलते हैं जो कि सामूहिक रूप से कवक जाल कहलाता है, मतलब रेशे नुमा संरचना होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कवक जाल बोलते हैं। तथा उसकी जो इकाई होती है मतलब एक सूत्र जो होगा, अगर एक सूत्र पर्टिकुलर सूत्र को देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं या फिर हाइपा कहते हैं। ठीक है, ये विषमपोषी तथा इस श्रेणी में परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं, इनकी पोषण की विधि क्या होती है? विषमपोषी होती है तथा इस जीव में परजीवी भी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित भी होते हैं। मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, ये मृत पदार्थ से अपना भोजन जो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इनकी कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है।
प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। प्लांटी में क्या होता है, जगत प्लांटी में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और पर्णहरिम उपस्थित होता है। लेकिन क्या होता है आपका जगत फंजाई में पर्णहरिम भी अनुपस्थित नहीं है और प्लास्टिड उनकी कोशिकाओं में लवक भी उपस्थित नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं प्लास्टिक। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, इनके सेल में सेल वॉल पाई जाती है। ये दूसरे जीवों में अपना पोषण अवशोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये दूसरे जीवों में चिपक जाते हैं और क्या करते हैं उनसे उनके पोषण से अपना पोषण क्या करते हैं अवशोषित कर लेते हैं। इनमें क्या हो जाता है ऐसे कांटेनुमा संरचना पाया जाता है जो दूसरे पौधे में पोषण प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ये अपने शरीर से प्रकीर्ण का स्त्रावण करते हैं। प्रकीर्ण का मतलब क्या है, एक स्पेशल प्रकार के रसायन का स्त्रावण करते हैं जो शरीर के बाहर के पदार्थों को पचाकर घुलनशील बना देता है, जिसे ये अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं देखो, इनमें रसायन का संश्लेषण होता है, कुछ अनेक स्पेशल प्रकार के रसायन का सिक्रेशन होता है इनकी बॉडी से। तो जो क्या करता है, जो शरीर के बाहर पाए जाने वाला क्या होता है पदार्थ होता है, शरीर के बाहर पाए जाने वाला पदार्थ होता है, उसको क्या करता है गला देता है, घुलनशील बना देता है और क्या करता है अवशोषित कर लेता है। भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के या तेल के रूप में करता है। ये अपने बॉडी में भोजन का संग्रहण किस रूप में करता है, जैसे हम लोग अपनी बॉडी में भोजन का संग्रहण प्रोटीन, वसा और क्या बोलते हैं ग्लूकोज वगैरह के रूप में करते हैं। जगत प्लांटी के लोग क्या करते हैं स्टोरेज के रूप में स्टोरेज करते हैं किसको, संग्रहण को, तो भोजन को, है ना। तो भोजन का संग्रहण इसमें किसके माध्यम से होता है, ग्लाइकोजन या फिर तेल के रूप में होता है। इनमें भी प्रजनन किस प्रकार पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। सभी कवक जो होते हैं वो दूसरे पदार्थों को अपघटक का कार्य करते हैं। जैसे प्लांट जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं उत्पादन करते हैं, इसलिए उसको उत्पादक भी बोलते हैं। तो कवक क्या होता है, कवक को एक दूसरे पदार्थों का अपघटन करके अपघटक का कार्य करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपघटनकर्ता बोलते हैं। सभी कवकों में लाइसोसोमीय प्रकीर्ण एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पोषक में विघटित कोशिकाओं को पचा डालते हैं, जिससे कवक पोषक के शरीर में सफल हो जाता है। जो जितने भी कवक होते हैं ना, जितने भी फंजाई जगत में जो जीव हैं कवक, वो उसमें क्या पाया जाता है लाइसोसोमीय प्रकीर्ण पाया जाता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स पाया जाता है जो कि क्या करता है पोषक को विघटित करता है, मतलब जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थ में करते हैं, परिवर्तित करते हैं और कोशिकाओं को पचा डालते हैं, जिससे कवक पोषक के शरीर में सफल हो जाते हैं। ज़्यादातर कवक अन्य जीवों में रोग पैदा करने की क्षमता रखते हैं, मतलब ये क्या करते हैं दूसरे जीवों में अगर प्रेजेंट हो अनुपस्थित हो जाए तो ये क्या करते हैं उनमें रोगों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं तथा पौधे जंतुओं को रोगी बनाकर आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। जो जितने भी कवक होते हैं ना उसमें से बहुत सारे कवक क्या करते हैं, मैक्सिमम जो कवक होते हैं वो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और रोगी बनाकर आर्थिक हानि पहुँचाते हैं। किसको, जगत एनिमिलिया के लोगों को, जंतुओं को और पादप जगत के जीवों को। ठीक है, इस जगत को बहुकोशिकीय अपघटनों का जगत, किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ये अपघटनकर्ता का सबसे ज़्यादा अपघटन का कार्य कौन करता है, तो कवक जगत के जीव करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इस जगत के सदस्य यूकेरियोटिक अधिकांश बहुकोशिकीय एवं परपोषी जैसे जीव होते हैं। इनमें कौन कौन से कवक पाए जाते हैं, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, लाइकेन आदि सदस्य होते हैं किसमें, जगत कवक में। ठीक है, फिर अब देखते हैं पांचवा जगत। हम लोग कौन से प्रणाली की बात करें, 5 जगत प्रणाली की बात करें तो हम लोगों ने 4 जगत तो पढ़ दिया। अब हम लोग देखते हैं एनिमिलिया, जगत एनिमिलिया, किंगडम ऑफ एनिमिलिया। ठीक है, इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। इसमें रहित बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं इस समूह के अंतर्गत रखे जाते हैं। इस समूह के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, देखो मेटाजोआ मतलब क्या होता है, बड़ा सा सेल पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कोशिका भित्ति रहित बहुकोशिकीय जीव। इस समूह के कोशिका भित्ति, इनके कोशिकाओं में कोशिका भित्ति रहित होता है, मतलब नहीं होता है, और बहुकोशिकीय बॉडी होता है इसका। ठीक है, इस जगत के जीव यूकेरियोटिक तथा बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें मैच्योर्ड केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जितने भी जंतु हैं, मतलब जितने भी उच्च वर्गीय जंतु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है, मतलब मैच्योर्ड केंद्रक प्रेजेंट होता है ना। बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब उनका जो शरीर होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर इनके कोशिका जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। विषम पोषी होते हैं, मतलब दूसरे को लेकर भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और लवकों का प्लास्टिड का अभाव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें पर्णहरिम जो होता है वो अनुपस्थित होता है। मतलब ये क्या होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। सामान्यतः इनमें सब प्राणी समभोजी पोषक प्रवृत्ति पाया जाता है। क्या करते हैं,
प्राणी में मतलब एक साथ बैठकर खाने की क्षमता होती है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से लूट करने कहते हैं प्राणी समभोजी, मतलब अपना भोजन तो स्वयं लेते हैं दूसरे से और दूसरे को भी उनका भोजन दे देते हैं, अर्थात ये ठोस पदार्थों को निकल कर ग्रहण करते हैं। ये सॉलिड चीज़ को अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप लोग खाना किस में खाते हैं, मतलब कड़े चीज़ों को भी खा लेते हो ना, एकदम कड़े नहीं, मतलब फिर भी ठोस जो होता है उनको खा लेते हो, तो ये निगल कर ग्रहण करते हैं, अंदर डालते हैं फिर ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी हो सकते हैं। शाकाहारी मतलब सिर्फ साग भाजी खाने वाला, मांसाहारी मतलब क्या होता है, सिर्फ मांस खाने वाला, और क्या सर्वाहारी मतलब होता है आपका दोनों चीज़ों को साथ में खाने वाला। जैसे मनुष्य सर्वाहारी है ना, मनुष्य जो होते हैं सर्वाहारी होते हैं, शेर जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और क्या बोलना चाहिए आपका खरगोश जो होता है या फिर चूहा जो होता है वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से इस जगत के जीव उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता मतलब क्या होता है, दूसरे से चीज़ों को ग्रहण करना, दूसरे के ऊपर अपने चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहना, उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र में इस जगत के जीवों को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के जीवों को छोड़कर से सभी में केवल लैंगिक जनन पाए जाते हैं। इसमें जो प्रजनन की विधि होती है उसमें एकदम अपवाद स्वरूप 2-4 जो निम्न वर्गीय जीव होती है उनको छोड़कर अगर छोड़ दिया जाए तो सारे जो जीव होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। उदाहरण सभी बहुकोशिकीय जीव, जैसे आपके शेर हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, या फिर आपके क्या बोलते हैं आप लोग स्वयं मनुष्य जो हो गए, उनमें क्या पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, इन जंतुओं में मांसपेशियों की उपस्थिति के कारण संकुचन तथा विश्रांति की क्षमता होती है। इनमें क्या होता है, मांसपेशियां प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपकी बॉडी में आप लोग देखना मांसपेशियां प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होता है, मांसपेशियों के कारण आपका शरीर क्या बोलना चाहिए, संकुचित भी होता है और विश्रांति की क्रिया भी होती है। मतलब संकुचित मतलब ऐसा सिकुड़ सकता है ना, सिकुड़ जाता है हम लोग का बॉडी, स्किन छू के देखो आप लोग अपना हाथ पैर, तो इसमें क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है, और क्या होता है, विश्रांति रिलैक्सेशन की भी क्रिया होती है। इन जंतुओं के कुछ समूह परजीवी स्वभाव के धारण किए हुए होते हैं, जैसे टैपवर्म, राउंड वर्म आदि। ठीक है, इनमें क्या होता है, परजीवी स्वभाव के मतलब दूसरे जीवों के ऊपर भी अपने पोषण के लिए आधारित होते हैं। जैसे जितने भी केचुए होते हैं, केचुए टाइप के, जिसको हम लोग केचुआ भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो जैसे टैप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आधारित होते हैं। ये उद्दीपकों के प्रति शीघ्र अनुक्रिया वाले होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पिन चुभाया जाए तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, या फिर आपको मारा जाए तो क्या कहते हैं, आप तुरंत हटा लेते हैं। वैसे ही बहुत सारे जीव, जैसे अगर आप गाय बैल बकरी को क्या कहते हैं, मारते हैं तो वो तुरंत वहाँ से हट जाते हैं, या फिर उस चीज़ के लिए रिएक्ट करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ये शीघ्र उद्दीपक अनुक्रिया करते हैं। इनके समस्त शरीर में एक साथ वृद्धि होती है, मतलब इनका जो बॉडी पार्ट्स होता है, ऐसा तो नहीं है कि अगर हाथ बढ़ गया तो पैर नहीं बढ़ा, पैर नहीं बढ़ा तो हाथ नहीं बढ़ा, इस टाइप का। इसमें क्या होता है कि जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उनकी जो विकास की क्रिया होती है वो क्या होती है, वृद्धि और विकास की क्रिया जो होती है वो एक साथ होती है। इस जगत को बहुकोशिकीय उपभोक्ताओं का जगत कहते हैं। इस जगत के सदस्य बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इस जगत के सदस्य रूप, संरचना, जनन में अत्यंत विविधता प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या क्या बोल रहा है आपका, उपभोक्ताओं का जगत बोल रहे हैं, मतलब ये सारे जीव उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक नहीं होते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, इसलिए इसको उपभोक्ताओं का जगत कहते हैं। इस जगत के सदस्य जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। हमको पहले से ही पता है कि जो उनका बॉडी पार्ट्स होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जंतु समभोजी होते हैं, मतलब जंतुओं को साथ साथ रह के खाना खाते हैं। यूकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें मैच्योर्ड क्या पाया जाता है, आपका केंद्रक पाया जाता है। इस जगत के सदस्य जो होते हैं वो रूप, संरचना और जनन अलग अलग में अत्यंत विविधता पाई जाती है।